triangle ABC and triangle BBC are two isosceles triangles on the same base BC. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल BBC आइसोसेलेस ट्रायंगल से ऑन द सेम बेस BC। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से मींस क्या होगा, यहाँ पर ABC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल से तो ये AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ध्यान रखना। नाउ BBC ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल से तो ये क्या होगा, यहाँ पर BD इक्वल टू क्या होगा, CD हो जाएगा। नाउ अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंड वर्टिसेस A and D are on the same side BC। vertices A and D are on the same side of BC। ओके, ये A and D सेम साइड पर है। नाउ अब यहाँ पर देखो, if AD is extended to intersect BC at P, AD क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है BC को एट पॉइंट P पर। ओके, सो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, शो दैट ट्रायंगल ABD, ये देखो ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD मतलब ये फर्स्ट पहले हम ये वाला ट्रायंगल्स और ये वाला ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स हम प्रूव करते हैं, कौन से, ADB ये वाला ट्रायंगल्स एंड ACD। ओके, ये दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपने जैसे फोर क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ अब देखो ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वही हम यहां पर लिखते हैं। ओके, सो क्या होगा, इन ट्रायंगल कौन सा प्रूव करना है, ABD एंड ट्रायंगल कौन सा है, ACD। ये तो हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मतलब इसके थ्री पेयर्स इक्वल्स होना। ओके, सो अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD एंड ACD में यहाँ पर देखो AB इक्वल टू ऐसे ऑलरेडी है, गिवन ही है, तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC लिख लेना, मैं गिवन ही देकर है। नाउ सेकंड पेयर कौन सी मिलेगी यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये भी BD इक्वल टू CD, क्योंकि ये और ये ट्रायंगल से, यहाँ पर देखो BD इक्वल टू CD ये भी हमें गिवन है, तो क्या होगा यहाँ पर BD इज इक्वल टू CD, ये भी हमें गिवन है। नाउ दो साइड हमें गिवन मिल गए। अभी यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल से ट्रायंगल्स के लिए यही AD क्या है, कॉमन है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। सो यहाँ पर मैं थर्ड पेयर लिख लेता हूँ, AD इज इक्वल टू AD, ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर कॉमन मिल गया, मतलब कॉमन साइड है। तो देखो अभी तीनों पेयर्स इक्वल मिल गए, मतलब थ्री पेयर्स इक्वल मिल गए, ये भी साइड साइड साइड, तो देखो ट्रायंगल ABD ये हमारा फर्स्ट था। ओके, यहाँ पर लिखता मैं, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या है, ACD। ओके, रीजन क्या रहेगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ट्रायंगल ABD एंड ACD इक्वल मिल गया। अब देखो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स हमें इक्वल मिल गए हैं यहाँ पर, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल दिखा देता हूँ, क्योंकि सामने अगेन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो ये और ट्रायंगल हमारा फर्स्ट हो गया, अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, मतलब यहाँ पर देखो ये एंगल, ये वाला एंगल मान लो कि ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट ये एंगल 1 और एंगल 2 ये हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा बाय सिंप्लिसिटी से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 रीजन बाय सिंप्लिसिटी। ओके, रीजन मैंने लिख लिया यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि वो हमें सामने काम में आने वाला है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ अब देखो यहाँ पर हमें दूसरा क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABP मतलब ये वाला हाफ वाला ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP मतलब ये आधा आधा वाला, देखो ओके, ये वाला ABP और ACP ये वाला ट्रायंगल
हाफ वाला रे, ये दोनों हमें प्रूव करना है। तो सेकंड में यहाँ पर लिखता हूँ, सेकंड में जो प्रूव करना है क्या होगा, इन ट्रायंगल जो प्रूव करना है एबीपी, क्या होगा, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल कौन सा है आपका एसीपी, एबीपी एंड एसीपी। ओके, मतलब ये हाफ और ये हाफ। अगेन हमें ये दो ट्रायंगल्स क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अगेन हमें इसके थ्री पेयर्स इक्वल होना है। ओके, तो चलो अब इसके थ्री पेयर्स इक्वल देखते हैं। तो ये ट्रायंगल हाफ वाला देखो एबीपी एंड एसीपी में यहाँ पर देखो AB इक्वल टू AC है, हो गया यहाँ पर ये AB इक्वल टू AC ऑलरेडी आइसोसेलेस ट्रायंगल से तो गिवन ही है। तो अगेन वही पेयर लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पर AB is equal to AC, ये हमें गिवन ही देकर है। नाउ अगेन हमें ऐसे लिखते हैं, टू पेयर्स देखना है। नाउ देखो अब ये हो गया। नाउ अब देखो यहाँ पर दोनों के लिए कॉमन साइड क्या है, यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है। अभी हमने जस्ट प्रूव किया था यहाँ पर, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, लिखने के लिए अच्छा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो ये साइड और ये साइड इक्वल मिल गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है हमारा। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमने जस्ट प्रूव किया था। सो फ्रॉम 1 से लिखता हूँ। ओके, नाउ अगेन यहाँ पर देखो ये साइड मिल गया, एंगल मिल गया। अब दोनों ट्रायंगल्स के लिए ये एपी क्या है, कॉमन साइड है। ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स के लिए एपी क्या है, कॉमन है। सो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एपी इज इक्वल टू एपी, क्या है, कॉमन है, कॉमन मिल गया। सो देयरफॉर यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ट्रायंगल एबीपी, ट्रायंगल एपीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी, एसीपी रीजन क्या रहेगा, बाय कौन सा, यहाँ पर देखो ये साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। तो बाय एस रूल, साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से हमें ये दो ट्रायंगल्स इक्वल मिल गए। ओके, तब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो ये एंगल्स और एंगल्स इक्वल्स में मतलब ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स इक्वल मिल गए, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हमें इक्वल मिल जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो एंगल, ये ट्रायंगल्स के लिए ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल मिलेगा, सीपी सीटी से भी इक्वल मिलेगा क्योंकि ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। और ऑलरेडी यहाँ पर इसके अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये एंगल बी और एंगल सी आर से इक्वल रहेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी क्या रहेंगे, यहाँ पर इक्वल रहेंगे। सो मैं लिख देता हूँ, सीधे दोनों भी रख सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल से ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो ये एंगल बी और एंगल सी। ओके, यहाँ पर जो एंगल बी है और एंगल सी है दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बाय सिम्प्लिसिटी से इक्वल हो जाएंगे। ऑलरेडी ये दोनों साइड इक्वल है, तो ऑलरेडी बाय एंगल अपोजिट इक्वल साइड साइड इक्वल, एंगल बी और एंगल सी ये भी इक्वल हो सकता है। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एंगल बी यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, एसीपी ये दोनों ट्रायंगल्स में से एंगल बी और एंगल सी, मतलब एंगल पूरा लिखना, एंगल एबीपी, एबीपी इज इक्वल टू एंगल एसीपी। ओके, दोनों रीजन लिख सकते हैं, मैं बाय सिम्प्लिसिटी लिख लेता करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसको सेकंड नंबर दे देता है। ओके, इसको फर्स्ट दे दिया यहाँ पर, नाउ सेकंड दे, मतलब ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ गए। नाउ अब देखो यहाँ पर ये तो एंगल्स मिल गए हमें यहाँ पर, एंड अगेन हमें एक पेयर इक्वल दिखाना है। यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स में बीपी इक्वल टू पीसी, क्योंकि सामने का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये हमें इक्वल चाहिए, मैं अभी सिंपल दे सकता हूँ। जब ये ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स इक्वल है तो यहाँ पर देखो ये साइड और ये साइड मतलब BP इक्वल टू CP, ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाय
CBCT से। ओके, अब ये इक्वल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सामने के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, नहीं तो हमारा यही पे क्वेश्चन सेकंड खत्म हो गया था, क्योंकि हमें ये कंपोनेंट दिखाना था। बट मैंने ये पार्ट इक्वल क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज वो सामने के क्वेश्चन में हमें काम में आएंगे जब सॉल्व करेंगे तब। यहाँ पर देखो BP इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP, रीजन क्या रहेगा, बाय CPCT। ओके, अगेन मैं इसको थर्ड दे देता इक्वेशन। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है, दो हो गए यहाँ पर पार्ट्स, कॉम्पोनेंट पार्ट्स हमने दिखा दिए। नाउ हमें क्या दिया है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। यहाँ पर देखो क्या पूछा है, AP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से, मतलब यहाँ पर सॉरी एंगल 1 एंड 2 से। ओके, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, सो देयरफॉर एंगल क्या है, यहाँ पर A बाइसेक्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखो एंगल D भी हमें प्रूव करना है। ओके, यहाँ पर एंगल D भी हमें प्रूव करना है। तो ये एंगल्स और ये एंगल्स और ये एंगल्स भी हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। मान लो कि एंगल 3 और एंगल 4 ये तो हो गया, एंगल 1 का हो गया। जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ रहा है तो एंगल मतलब क्या है, AP बाइसेक्ट एंगल A हो गया। पर अगेन क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एज वेल एज एंगल D, एज वेल एज एंगल D। तो अगेन हमें एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। अब ये इक्वल चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल से हमें क्या करना होगा, कंपोनेंट दिखाना होगा। तो चलो थर्ड सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा सॉल्व हो जाता है AP बाइसेक्ट एंगल A, क्यों एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, बट एज वेल एज एंगल D बोल रहा है। तो 3 और 4 ये भी इक्वल चाहिए, तभी हमें क्या होगा, एंगल A और एंगल D, तो सॉरी A एंड D क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, सॉरी AP क्या होगा, बाइसेक्ट होगा एंगल A एंड एंगल D को। A को हो चुका है, अब हम D को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलो अब D को ये 3 और 4 इक्वल दिखाने के लिए हमें ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स क्या करना होगा, कंपोनेंट दिखाना होगा। तो चलो थर्ड से जाते हैं। थर्ड हमारा क्या है यहाँ पर, अब ये ट्रायंगल्स लेते हैं, ट्रायंगल BPD ये वाला ट्रायंगल और CPD ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स कंपोनेंट लेते हैं। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल कौन सा होगा, CPD। ये ट्रायंगल्स में देखो इसके पेयर्स देखो, अगेन कौन से यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये हो गए इन ट्रायंगल BPD एंड CPD में। यहाँ पर देखो BD इक्वल टू CD ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो क्या होगा, ये BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD हो जाएगा, जो हमें क्या है गिवन देकर है। नाउ अब देखो यहाँ पर अभी हमने प्रूव किया था DT इक्वल टू CP। पहले बोला था मैंने, ये पार्ट्स लिख रहा हूँ क्योंकि सामने हमें काम में आएंगे जैसे जैसे। तो DT इक्वल टू CP कहाँ से लिए, फ्रॉम थर्ड जो हमने प्रूव किया था। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स के लिए DP क्या है, यहाँ पर कॉमन है, DP इक्वल टू क्या आ जाएगा, DP हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन साइड है। तो क्या आ गया, DP इज इक्वल टू DP कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल PBD कंपोनेंट बन जाएगा ट्रायंगल CPD को। ओके, और रीजन क्या देगा, बाय, अब यहाँ पर देखो तीनों साइड इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या होगा, बाय SS रूल। क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता बाय SS रूल के हिसाब से। नाउ अब देखो ये दो ट्रायंगल्स कंपोनेंट प्रूव हो गए, इट मींस ये एंगल 3 और एंगल 4 ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से। तब लिख लेता हूं यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या रहेगा, बाय CPCT, रीजन क्या रहेगा, बाय CPCT। इसको फोर्थ नंबर दे देता। ओके, तो यहाँ पर देखो ये हो गया
एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल मिल गया है। तो अब देखो यहाँ पर हमें एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल मिल गया है, एंगल 3 और एंगल 4 भी मिल गया है। तो इट मींस क्या हो रहा है, एपी ये जो एपी है बाइसेक्ट कर रही है ये एज वेल एज एंगल डी को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से मैं यहाँ पर कट पे मेंशन कर लेता हूँ। फ्रॉम कौन से यहाँ पर देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ क्या होगा यहाँ पर एपी बाइसेक्ट ए एज एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ओके, तो ये हो गया हमारा मतलब थर्ड हो गया। नाउ हमें अब फोर्थ क्या प्रूव करना है, यहाँ पर एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी। ओके, ये यहाँ पर देखो एपी एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो मतलब यहाँ पर देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एपी क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी बीसी। ये एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी है। तो ये एंगल से एंगल से हमें 90 का प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी हम रीजन लिख सकते हैं इसके। ओके, ये एंगल बीपीडी और एंगल सीपीडी ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है। ओके, तो ये एंगल्स इक्वल दिखा सकते हैं और ये हमें एंगल्स का 90 डिग्री दिखाना है, क्योंकि ये बीपी इक्वल टू पीसी तो हमने दिखा दिया और ये भी हम 90 डिग्री का दिखा देते हैं इक्वल। सो क्या हो जाएगा, AP is perpendicular bisector BC। तो ये AP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC। तो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल से ये ट्रायंगल सब देखो अब थर्ड में ये ट्रायंगल से ये ट्रायंगल सब कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, इसका ये एंगल BPD और एंगल CPD ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे बाय सिमिट्रिसिटी से। मैं यहाँ पर लिख कर रखता हूँ नीचे में एंगल BPD पहले ही लिखना था यहाँ पर। ओके, इसके बाद बट यहाँ पर देखो नीचे में लिख रहा है BPD एंड एंगल CPD ये प्रूफ हुआ बाय CPCT। ओके, इसको मैं फिफ्थ दे देता इक्वेशन। नाउ अब ये मैंने पहले प्रूफ करना था यहाँ पर ही लिखना था। ओके, बट अभी आ गया यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो ऑन लाइन BPC पर कौन से दोनों एंगल्स आ रहे हैं, यहाँ पर BPD एंड PCD ये दो एंगल्स आ रहे हैं। तो दोनों एंगल्स की एडिशन क्या होगी, 180 डिग्री होगी बिकॉज़ इट इज लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देखो अब यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन लाइन कौन सी लाइन पर, BPC लाइन पर। यहाँ पर देखो एंगल BPD एंड CPD दोनों एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा, यहाँ पर लिख लेता मैं एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, ये लीनियर पेयर है, इन P लिखा मैंने लीनियर पेयर एंगल से। अब देखो BPD एंड CPD ये BPD और CPD एक दूसरे को इक्वल है यहाँ पर। अब इस मैंने प्रूव किया है, तो यहाँ पर CPD की जगह आप BPD लिख सकते हैं अगेन। सो क्या होगा यहाँ पर एंगल BPD यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल BPD प्लस CPD की जगह अगेन एंगल BPD लिखना, दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सो अभी हम क्या फोर्थ प्रूव कर रहे हैं, ये वाला है हमारा फोर्थ वाला। ओके, मैं यहाँ पर लिखता जब प्रूव कर रहे हैं फोर्थ है। ओके,
अब देखो यहाँ पर बीपीडी प्लस एंगल बीपीडी, तो क्या होगा यहाँ पर ट्वाइस एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बीपीडी इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2 मींस 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। और जो अगेन हमारा एंगल से कौन सा सीपीडी, इसको जो इक्वल है सीपीडी, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया, मींस क्या होगा ये दोनों 90 डिग्री मिल गया, बीपी और सीपी दोनों क्या इक्वल मिल गए। नेक्स्ट मींस क्या होगा यहाँ पर एबी परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एबी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी। तो यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये हमारा था 4 का, थोड़ा लेंथी है बट बहुत ही सिंपल है। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन